यदि दो विलयनों की मात्रा 480 मिलीलीटर 0.5 मोल तथा 520 मिलीलीटर 1.2 मोल को मिलाया जाए तो विलयन की मोलरता होगी क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फार्मूला पढ़ा होगा मोलरता का, M3V3 बराबर पड़ा होगा M1 V1 प्लस M2V2। ये होता है फार्मूला। क्यों ये फार्मूला यूज हुआ? क्योंकि मोलरता का फार्मूला क्यों नहीं यूज हुआ, लेकिन इसमें ये देखा जाएगा क्योंकि यहाँ पास मिलीलीटर भी कितने दे रखे हैं, एक दे रखा है 480 मिलीलीटर और दूसरा दे रखा है 520 मिलीलीटर दे रखा है, जो आयतन दे रखा है। तो दो बार मिलीलीटर है, दो बार मोल है। तो यहाँ पर जो कुछ दो बार होते तो एक फार्मूला होता है जो भाई मिलीलीटर है किसमें, जो आयतन है कितने लीटर है, और ये हमारा क्या दे रखा, मोल दे रखा था, मोलरता दे रखी। तो कह रहे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे विलयन की मोलरता किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे M3 बराबर लिखेंगे कि M1 V1 प्लस M2V2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V3 को लिख सकते हैं V1 प्लस V2। V2 और V1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा V3। इसको लिखेंगे अपॉन में लिखेंगे V1 प्लस V2। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पास जो आपका आएगा वो क्या आएगा, तो मोलरता बराबर M3 बराबर M1 कितना दे रखा है, जो आपका जो M1 दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है 0.5 मोल। तो यहाँ लिखेंगे 0.5 इंटू V1 जो आयतन कितना दे रखा है, V1 आपका दे रखा है 480 मिलीलीटर। यहाँ पर लिखेंगे 480 लिखेंगे, फिर इंटू का चिन्ह रहेगा, ध्यान से देखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ M2 कितना दे रखा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। M2 जो दे रखा है वो कितना 1.2 मोल दे रखा है। तो यहाँ पास रहेगा 1.2 मोल इंटू का क्या लगाएंगे, इंटू का लगाएंगे चिन्ह। उसके बाद देखेंगे आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है 520। तो यहाँ पास जो आयतन रहेगा वो रहेगा 520 रहेगा, यहाँ दिख रहा होगा जो आयतन कितना रहेगा 520, और बटे में क्या रहेगा, ध्यान देंगे बटे में V1 कितना दे रखा है, V1 आपका जो आयतन दे रखा है 480। तो यहाँ पास रहेगा 480 रहेगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरीके से जो V1 होगा, V2 आयतन कितना दे रखा है, वो V2 जो दे रखा है 520, तो यहाँ हो जाएगा 520 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ नीचे हर को क्या कर लेंगे, हर में जोड़ लेंगे। तो यहाँ ये जो रहेगा M3 बराबर क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे भाई, इसको पहले जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ऊपर देखो ऐसे रहेगा 0.5 रहेगा गुणे 480 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, जो दिया था कितना 1.2 इंटू 520 वो ऐसे रहेगा, और बटे में देखना इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे देखो 0 का 0 रहेगा, और 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 का 0 हम चला 1 हो जाएगा, 5 चन्नो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे क्या, अब इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों की करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। एक रफ कार्य कर लेता हूँ, इधर साइड में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पास पेन निकल के आ चुका है। ये देखिए यहाँ पास जो आपको गुणा दे रखी है, जैसे है यहाँ पास कितना दे रखा है 0.5 गुणे कितना 480। अब देखो यहाँ पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 5 गुणे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। और इसकी गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 से चले 4, 5 चक्कू 20 और 4 कितना हो जाएगा 20, 4 हो जाएगा 24। तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। जो दे रखा है 1.2 इंटू दे रखा है 520, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना बचेगा 12 गुणे 52। तो 12 दूना 24 का 4 रहेगा, यहाँ से चलेंगे 2, और 12 पंचे 60, 60 2 62, मतलब कितना आ जाएगा 624 आ जाएगा। अब यहाँ पास इसी को सही रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पास कितना लिखेंगे, यहाँ पास जो आएगा M3 बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो क्या बढ़ेगा 0, तो 0 से 0 भी कट गया था। तो 8 पंचे 40 का कितना हो जाएगा 0, यहाँ से चले 4, 5 को 20, 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पास प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 12 दूना 24 का कितना हो जाएगा 24 का हो जाएगा 4, यहाँ से चले 2, और 12 पंचे 60 2 हो जाएंगे 62, और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा आपका कितना था तो 1000। तो यहाँ रहेगा 1000, इनको सबको ऐड कर लेंगे ऊपर। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर M3 जो ऐसे रहेगा, और 4 में 0 जोड़ेगा तो 4 ही रहेगा, 4 2 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, और 6 दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या रहेगा, बटे में देखेंगे, देखो 4 में 0 जोड़े 4 ही रहा, और 4 दो 6 हो गया, और 6 दो 8 हो गया, बटे कितना रहा, 1000 रहा। उसके बाद देखेंगे यहाँ 3 जीरो कटेंगे तो 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मोलरता आ जाएगी M3 बराबर वो आ जाएगी 0.8686 आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो ये आंसर दिखाता होगा, या तो M3 बराबर दिखाएगा आपका 1.5 मोल। तो ये लगभग में आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो न्यूमेरिकली समझ में आएगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।